स्पीकर है तुम्हारा। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेड। जैसे कि समाज में देखने को मिलता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं असचेत होना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कामकाज हो। लेकिन आज हम आपको मेरठ से एक जो अलग पहचान बनाने वाली और कड़ी मेहनत और एक समाज को दिशा निर्देश और एक अलग पहचान उसका उद्देश्य था। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में असहज महसूस होना पड़ता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यूपीएससी, जिन्होंने क्लियर किया है, एक समाज में एक अलग पहचान बनाई है। हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और समाज में क्या चीजें किस तरीके से छात्र छात्राओं को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो समाज हो या परिवार हो। तो हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने यूपीएससी क्लियर किया और एक समाज में एक अलग पहचान बनाई है। थैंक यू भैया। तो समाज को आप क्या एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे या यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ को यही कहना चाहूंगी कि ये जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें आइए, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमें समाज को कुछ देने की और अपने भारत देश के लिए कुछ कर दिखाने की। एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सभी यूथ्स आए, अपना लक और अपना डेडिकेशन एक बार ट्राई करके देखें। जैसे आज का यूथ और एआई टेक्नोलॉजी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रील्स के चक्कर में ज्यादा पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ जी, एक ये समस्या आ रही है जहाँ हम रील्स पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, बट हमें डिसिप्लिन में रहना है। हम देख सकते हैं रील्स मैं भी देखती थी, 10 से 15 मिनट आप एक रिफ्रेशमेंट के लिए देख सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें कि आपका लक्ष्य क्या है। हमेशा अपने लक्ष्य को देखते हुए ही किसी भी एंटरटेनमेंट सोर्स का उपयोग करें। जैसे आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? समाज भी है, घर परिवार भी था, और चीजें देखने को मिलती है कि नहीं बेटी ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, मम्मा डैडी जी ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। बट क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लोग थे कि कहते हैं कि आप बेटी की शादी कर दीजिए, ऐसी समस्याएं रहती हैं जरूर। तो वही एक प्रेशर रहता है। बाकी मॉम डैड ने फुल सपोर्ट किया, उन्होंने कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं करा, ना ही मुझे ऐसी कोई बातें लगने दी जो समाज बोलता है। तो उन दोनों के सपोर्ट की वजह से ही मैं अच्छे से पढ़ पाई, मतलब फ्रेश माइंड से। और हाँ, आज मैं थोड़ा कुछ कर पाई हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ। लाखों यूथ सपना देखते हैं कि हम यूपीएससी निकालें और देश की सेवा में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि एक देखो, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार समाज आता है कि समाज उसे, अगर महिलाओं की बात की जाए तो देखने को मिलता है कि घर संभालो, पढ़ने मत जाओ, बच्चे संभालो। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको क्या एक नजरिया, एक अलग सा पेश करेंगे आप उनके लिए? जी, हम महिलाओं के साथ ये समस्या रहती है कि हमें कई बार पढ़ने से रोक दिया जाता है या घर गृहस्थी के कामों में हमें ज़्यादा लगाया जाता है। बट अब ऐसा देखने में मिल रहा है कि समाज बदल रहा है। लड़कियों को उनका अधिकार दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो आए, शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी पोजीशंस पे जाएं जहां हम अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि मेरा एक ये उदाहरण एक बने जहां और लड़कियां मुझसे भी अच्छी रैंक्स लाएं, मुझसे भी अच्छा एक इतिहास बनाएं आगे चलकर, जिससे हमारे पूरे समाज को, हमारे भारत को, हम सब पे गर्व हो सके, लड़कियों पे गर्व हो सके। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसे आज के समय में देखा जाता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनका माइंडसेट बदलता जाता है कि मतलब बच्चा 10th के बाद जो आता है कि हमें आर्मी में जाना है, कुछ का सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन 12th पास करते हैं, फिर वही बीए में एडमिशन ले लिया या फिर कहीं एक अच्छी रैंक पाने के चक्कर में नीट की तैयारी करने लग गए। फिर 1-2 साल बाद
दूसरा ऑप्शन बदल लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हम्म, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य से ना भटके, हमेशा सोचें, पहले विचार करें कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और फिर उस पर वर्क करें, उससे ना हटें। बिकॉज अगर हम हटते हैं तो एक तो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, फिर उसमें काफ़ी टाइम भी हमारा चला जाता है। तो हमेशा अपने माता पिता के उससे डायरेक्शन से, अपने किसी मेंटोर के डायरेक्शन से आप सोचें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपना करियर, मतलब उस करियर में आप आगे बढ़ें, ये मैं बोलना चाहूँगी। अच्छा, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जी। कि मैं अब लक्ष्य के करीब हूँ जी। और मैं ये अब कर सकती हूँ? कब ऐसा ऐसा महसूस हुआ आपको? ऐसा महसूस तो अपने आप को हमें हर रोज ही करवाना पड़ता था, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो बहुत और चीजें हैं डिमोटिवेट करने के लिए। तो हमेशा मैं सोचती थी कि हाँ बस ये आखिरी पड़ाव है और मैं अपना लिस्ट में नाम देखूंगी, ऐसा सोच के मैं हमेशा मोटिवेट रहती थी। चलिए, कुछ ऐसे 5 मूल मंत्र जो छात्र छात्राओं को आप देना चाहेंगे? जी। 5 तो नहीं, मैं अभी फिलहाल 2 ही याद कर पा जी। रही हूँ। सबसे पहला तो है कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा आपको जरूर रखना है। ये जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली है। आपको नहीं पता कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या सेकंड अटेम्प्ट में होगा या कौन से अटेम्प्ट में होगा। तो कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें, बिल्कुल भी ना डरें। दूसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 चीज़ें हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। मैंने ये आजमाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सफलता के बाद ये चीज़ संभव है। चलिए, जी। जैसे आप एक अधिकारी रैंक पर आप जाने ही वाले हैं, ट्रेनिंग आपकी चलने वाली है कुछ टाइम बाद, जी। तो क्या आपका एक टारगेट रहता है ना कि मुझे एक बड़ा होने के बाद या फिर एक अच्छी रैंक पाने के बाद कि मुझे उस लक्ष्य पर जाना है कि महिलाओं के लिए कुछ करना है या फिर इस यूथ के लिए कुछ करना है, या पर्टिकुलर एक कुछ सोचा हुआ रहता है कि हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, इस पर चीज़ें नीति रणनीति बनानी है, इस पर क्या? वैसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट ही सोसाइटी का मेरा एक उद्देश्य रहेगा। परंतु महिला एक ऐसा एरिया है जहाँ से मैं खुद बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर पा रही हूँ। तो महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको आगे लाना, चाहे वो शिक्षा हो या हेल्थ केयर हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आज के समय में जो यूथ कर रहा है कि हमें यूपीएससी ही निकालना है, फिर स्टेट पीसीएस भी निकालना है, उनकी उम्र भी हो जाती है जी। और लास्ट पड़ाव पर आते आते वो इस तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं जी। कि वो गलत कदम उठा लेते हैं। आप यूथ हैं, जी। आप इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन ये आपने चीज़ें पढ़ी हैं, हाँ जी। तो आप उसको अपने बारे में कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे उस यूथ को, और जो एक उम्र हो चुकी है उनकी, जी। किस हारे ना? जी। इस चीज़ में मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ के लिए आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूँ तो सिविल सेवा परीक्षा देने से पहले मैंने मास्टर्स कर लिया था, ताकि अगर मैं यहाँ असफल रही भी तो मेरे पास एक ऑप्शन रहे, एक बैकअप रहे जिसमें मैं आगे परस्यू कर सकूँ। तो कोई भी आप अगर डिसीजन ले रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, तो एक बैकअप ऑप्शन हमेशा लेकर चलें। उससे क्या होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ असफलता लगती है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो बैकअप प्लान है आप उसमें जा सकते हैं। और रही बात एक गलत कदम उठाने की, जैसे कि काफ़ी सुसाइड केस भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप अपने माता पिता या अपने किसी नज़दीकी से अपने विचार साझा कर सकते हैं और वो निश्चित रूप से आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे। वो आपको हमेशा गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि यहाँ नहीं तो कहीं और। तो ऐसे करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, परिवार पे थोड़ा सा आ जाते हैं, आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं। जी। मेरे पिताजी श्री कृष्ण गोपाल जी, वो ओएनजीसी से सेवानिवृत्त हैं, वो डीजीएम के पद से। जबकि मेरी माता अंजना गोपाल, वो मेरठ बार कोर्ट में अधिवक्ता हैं। और मेरे 2 भाई बहन हैं, अंकेश और दीक्षा। मैं सबसे बड़ी हूँ तीनों में। अच्छा, जी। तो भाई बहनों से जैसे बात हुई हाँ आपकी, जी। अब वो क्या किस तरीके से प्रेरणा लेना चाहेंगे आपसे, कि जी। बताया होगा उन्होंने कुछ? हाँ जी। हाँ जी, वो बहुत मोटिवेट फील कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी भी इच्छा है कि ऐसा अवसर दोबारा में प्राप्त हो जहाँ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इतने सारे लोग आकर आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मोमेंट। तो वो चाहते हैं कि हम दोबारा से ऐसा मोमेंट दोबारा क्रिएट किया जाए घर में।
अच्छा, जैसे आपके पास एक ये बड़ी उपलब्धि है, जी एक देश का नाम रोशन करना जी छोटी बात नहीं होती। जी आपके पास समाज के लोग आए, तमाम अन्य लोग आए, क्या उनका एक ऐसा कि क्या आपको मोटिवेशन मिला जी कि लोग आ रहे हैं, जी शुभकामनाएं दे रहे हैं, जी है ना? लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कि एक दूसरा इंसान भी पढ़ाई कर रहा है, जी मतलब सफलता आपने छू ली, हाँ जी आपने किन संघर्ष से छुई है वो आपको पता है, जी उन्हें किसी ना किसी माध्यम से पता चलता है, वो आपके पास आते हैं हाँ जी शुभकामनाएं देने। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, समाज के भी और बहुत काफी लोग हैं, जी उनको आप किस तरीके से कहना चाहेंगे कि एक अच्छे रेस्पेक्टेड लोग आए आपके पास, कि उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्प के लिए आप बोलें? जी जो भी व्यक्ति है यहाँ पर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से मेरी सफलता के लिए बहुत मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी सफलता को। पर वो हमेशा मुझे यही बोल रहे हैं कि बेटा आपको बहुत कुछ करना है समाज के लिए, उन सारे बच्चों के लिए करना है जो आपकी तरह इंस्पायर्ड हैं। तो वो ये डायरेक्शन मुझे दे रहे हैं और हमेशा कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको खड़े रहना है। बाकी यहाँ पर हमारे एक कंकड़खेड़ा में ही एक इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी बच्चों को फ्री गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और अवसर मिलने पर मैं वहाँ जाऊँगी और उन सब बच्चों से बात करूँगी और उन्हें इंस्पायर करूँगी कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं, डिफरेंट करियर में, और जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं अपनी तरफ से मैं जितना भी हो सकता है उन लोगों को गाइडेंस दूंगी। चलिए, जी जैसे संविधान निर्माता जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हाँ जी उन्होंने कहा था कि समाज को एक आगे ले जाने के लिए वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, लेकिन सबसे ज्यादा कहा था कि शिक्षा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने ये कहा था कि समाज के जो लोग हैं जब वो शिक्षित हो जाते हैं, अगर वो 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये वो समाज को दे आगे बढ़ाने के हाँ लिए, जी जो कि इसको लोग भूल गए हैं, समाज के लोग दरकिनार कर दिया है। हालांकि हम सभी लोगों को तो नहीं कहेंगे, जी लेकिन ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो दरकिनार करके बैठे हैं। तो आप भी अब उनमें से एक बनने जा रहे हैं, समाज की एक महिला का सशक्तिकरण का स्वरूप, जी एक अलग पहचान देने वाला। तो मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल है कि आप एक अच्छे पद पर ग्रहण करेंगे अब, तो समाज को आप किस तरीके से मदद कर पाएंगे? जो वंचित लोग हाँ हैं, जी। जो महिलाएं पढ़ नहीं पाती, शिक्षा के अभाव, पैसे का अभाव रहता है, जी तो आप उनको किस तरीके से? निश्चित रूप से मेरा यही रहेगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस हो। अभी हमें सर्विसेज एलोकेट नहीं हुई हैं, पर जिस भी सर्विसेज में मैं जाऊंगी मेरा यही रहेगा कि मैं जितना भी अपना जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या अपने लेवल पे जो भी मैं कर सकती हूँ मैं उसे 100% पूरी एफिशिएंसी के साथ करूँ। जो भी हमारी जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार है या भारत सरकार है, जो भी उनकी स्कीम्स हैं उन लोगों को मिल पाए जो वनरेबल्स हैं उनके पास पहुँचे, ताकि हम अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर सर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनका सपना पूरा कर पाए। बाबा साहब के बारे में 2 शब्द जी। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैं बस यही कहूँगी आज उन्हीं की वजह से मैं स्थान पे बैठी हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, और मैं जो मेरा ड्रीम था, चाइल्डहुड ड्रीम, आज उन्हीं की वजह से ये पूरा हो पाया है। चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक और यू सर। अग्रिम फिर बधाई आपको। आप Thank you, sir. ऐसी उपलब्धियों पर जाए जिससे एक समाज को एक अलग प्रेरणा मिले, प्रेरणा स्रोत बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।